चलिए, आज बात करते हैं बिहार नेपाल बॉर्डर के पास बसे एक छोटे से गांव की। एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अजीब बल्कि बेचैन कर देने वाली बात से होती है। कहते हैं कि मधुबन टोला में सूरज बाकी दुनिया से कुछ ज्यादा ही जल्दी डूब जाता है। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं कि इस गांव का वो एक नियम क्या है। एक ऐसा नियम जो यहाँ के इस अजीब थोड़े डरावने माहौल में जीने मरने का सवाल बन जाता है। तो ये है मधुबन टोला। मतलब नक्शे पर देखेंगे तो बिहार नेपाल बॉर्डर के पास एक आम सा गांव ही लगेगा। पर जैसे ही शाम ढलती है ना, ये जगह बिल्कुल वीरान हो जाती है। कोई भी यहां रुकने की हिम्मत तक नहीं करता। और इस गांव में जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है, एक ही नियम है। एक ऐसा नियम जिसे कोई भूलकर भी नहीं तोड़ता। जैसे ही सूरज डूबे, दरवाजे अंदर से बंद कर लेना, और अगर बाहर से कोई भी आवाज लगाए तो भूलकर भी जवाब मत देना। अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। आधी रात की आवाज। यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां डर हकीकत में बदलने लगता है। तो कहानी के बीच में आते हैं रमेश कुमार। बात है साल 2014 की, जब रमेश शहर से वापस अपने पुश्तैनी घर मधुबन टोला लौटते हैं। और बस पहली ही रात से कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हो जाता है। रमेश अपनी पहली रात को ही कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो उन्हें खटकने लगती हैं। सोचिए, शाम के 6 बजते बजते ही ऐसा घना अंधेरा छा जाता है जैसे आधी रात हो। सारे पंछी गांव छोड़ के उड़ जाते हैं और जो कुत्ते हैं वो बस बेवजह रोने लगते हैं। ये सब किसी आने वाले खौफ का इशारा था। और फिर घड़ी में जैसे ही रात के 9:12 होते हैं, पहली अजीब डरावनी घटना होती है। रमेश को एक आवाज सुनाई देती है, छप छप। बिल्कुल वैसी आवाज जैसे कोई गीली मिट्टी या कीचड़ में नंगे पैर चल रहा हो, धीरे धीरे। और ये आवाज ठीक उनके घर के बाहर से आ रही थी। और फिर चलने की आवाज बंद हो जाती है और एक पुकार सुनाई देती है। एक ऐसी पुकार जो सीधे रमेश को बुला रही थी, जो किसी की भी रूह कंपा दे। रमेश, दरवाजा खोलो। अब यहां कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। वो आवाज रमेश को जानी पहचानी लगती है। ये तो उनकी मां की आवाज थी। लेकिन उनकी मां को गुजरे हुए तो 4 साल हो चुके थे। तो फिर ये कौन था? ये कैसे हो सकता है? तो अब कहानी के तीसरे पड़ाव पे पहुंचते हैं, खिड़की के बाहर का सच। डर और उलझन के बीच रमेश ये देखने का फैसला करते हैं कि आखिर बाहर है कौन। वो हिम्मत जुटाते हैं और खिड़की से बाहर झांकते हैं। बाहर एक औरत खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। रमेश थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। उस औरत के बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक आ रहे थे, और उसके पैर कीचड़ में बहुत गहरे तक धंसे हुए थे। ये देखकर ही समझ आ गया था कि ये कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। और तभी अचानक उनके दिमाग में गांव के एक बड़े बुजुर्ग की कही बात कौंधती है। वो कभी सामने से नहीं दिखती। और बस रमेश का दिल डूब जाता है। उनका सबसे बड़ा डर सच होने वाला था। और फिर अचानक उस औरत की गर्दन एक ऐसे तरीके से मुड़ने लगती है जो नामुमकिन है, और वो पूरी की पूरी पीछे घूम जाती है। और उसके चेहरे पर आंखें थीं ही नहीं। आंखों की जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। ये पक्का सबूत था कि बाहर जो भी था वो इंसान नहीं था। जैसे ही रमेश ये खौफनाक मंजर देखते हैं, दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगता है। धड़ाम धड़ाम, जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। चलिए अब इस कहानी के चौथे हिस्से में चलते हैं, एक पुराना राज। क्योंकि अक्सर ऐसी डरावनी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई दर्दनाक अतीत छिपा होता है। अगली सुबह जब गांव वालों को रमेश मिलते हैं तो वो गांव के बाहर बेहोश पड़े थे। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो थे उनके शरीर पर बने निशान। हाथों के निशान, पर वो उल्टे थे, जैसे किसी के हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए हों। तब जाकर गांव के बड़े बुजुर्ग रमेश को उस रात के पीछे की दर्दनाक और हिंसक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि सालों पहले गांव में एक औरत थी जिस पर लोगों ने डायन होने का इल्जाम लगा दिया था। फिर गांव वालों ने मिलकर उसे पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश को नदी किनारे ही दफना दिया। और अब हर रात उसकी आत्मा एक घर की तलाश में पुकारती है। तो अब समझ आता है गांव के उस एक नियम के पीछे का जानलेवा सच। जो कोई भी उस आवाज को सुनकर दरवाजा खोल देता है,
उसकी लाश अगली सुबह नदी में तैरती हुई मिलती है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। वो अब भी घर ढूंढते हैं। ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तो जरा सोचिए, अगर किसी रात दरवाजे पर कोई दस्तक दे, कोई जानी पहचानी आवाज अंदर आने की इजाजत मांगे, तो क्या करेंगे? बस मधुबन टोला की वो आखिरी और सबसे जरूरी चेतावनी हमेशा याद रखनी होगी। वो इंसान नहीं है। क्योंकि मधुबन टोला में मरे हुए लोग आज भी अपने लिए एक घर ढूंढ रहे हैं।